हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। और एक बात आपको ये भी पता होगा कि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और ये हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग फिर चाहे वो आर्ट्स का हो या फिर आपका साइंस का हो, हम लोग इंटर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी आईएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी का प्रिपरेशन के लिए। वो चाहे फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, या फिर आपका जहाँ पे भी एनसीईआरटी चलती है। ठीक है, जहाँ पे भी एनसीईआरटी चलाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस ये जो है चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, और एक बात आपको ये भी पता होगा कि ये क्लास डेली आपका कितने बजे आता है, 8:30 बजे आता है, मंडे से सैटरडे के बीच। ठीक है, अभी तक तो जो है आपका मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया है। उम्मीद है कि ऐसे ही क्लास जो है रेगुलर चलता रहेगा। बस जो है आप लोग का हेल्प चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग क्लास को जो है शेयर करते रहिए, जिससे कि आप होगा क्या कि मतलब मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ चलिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतने लोगों ने क्लास को देखा है। ठीक है, तो उससे जो है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा जो है मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास बनाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है क्या, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मतलब 4 बच्चे 5 बच्चे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि क्या मतलब क्या हो रहा है इतना मेहनत करने के बाद भी जो है। ठीक है, बस इसीलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके साथ आपको ये भी पता होगा कि इस क्लास की ज़रूरत बहुत सारे बच्चों को है। ठीक है, क्योंकि सही से ट्यूशन नहीं मिल पा रहे है ना, और लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए बोलते हैं कि शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग उसको भी रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इंट्रोगेटिव पढ़ा था, और इसके साथ ही उसी से रिलेटेड कुछ वाक्य था वो भी पढ़ा था। ठीक है, अब जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ा था कल, मैंने आपको ये दिया था, ये कल के लिए है। ठीक है, आज मतलब आज नहीं, ये कल वाला रिवीजन करवा रहे हैं आपको। क्या हुआ खा रहा है, इसको हम लोग स्पीड में करेंगे। ठीक है, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं, वह कहाँ जा रहा है, आप दिल्ली नहीं आप कब दिल्ली आ रहे हैं, है ना। एक मिनट, आप दिल्ली, जस्ट ए मिनट, आप कैसे दिल्ली नहीं आ रहे हैं, आप कैसे दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या वह खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज ही ईटिंग। इसका मैंने सारा चीज बता दिया, सारा प्रोसेस। ये क्या आप नहीं पढ़ रहे, तो क्या हो जाएगा, आर यू नोट रीडिंग। ये फुल स्टॉप नहीं, प्रश्नवाचक दीजिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, वेयर, वह के साथ क्या लगेगा, इज ही गोइंग। उसके बाद है आप कैसे दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, कैसे है तो हाउ, और आपके साथ क्या लगता है, आर यू नोट, आना का क्या होता है, कम,
इसमें भी देखिए डबल एम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सब में आईएनजी सिर्फ जोड़ने से नहीं बनता है। कमिंग, दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि इसका कम से कम आप 5-5 प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने किया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, पहचानने का नियम। कैसे जानेंगे, है ना, पहचानने का नियम। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? तो जिस वाक्य के अंत में, है ना, जिस वाक्य के अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है और ये है, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान दीजिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, यानी ये सारा चीज रहा अगर वाक्य के अंत में, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसका रूल क्या होता है, इसका नियम क्या होता है? सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, है ना। इसका उदाहरण देखिएगा तो इसका उदाहरण हो जाएगा, मैं खा चुका हूं, ठीक है। इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकता है, मैं खाया हूं, मैंने खाया है, ठीक है, मैंने खाया है, मैंने खाया है। तो ये दोनों का किस तरह से बनेगा ये हम बताएंगे आपको। उसके बाद आपको और क्या लिख सकता है, ठीक है, वह, ठीक है, वह पढ़ चुका है, ठीक है, वह पढ़ चुका है, ठीक है। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह पढ़ चुका है, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, और इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है, उसने पढ़ा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, उसने पढ़ा है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है, प्लस में वर्ब 3 और प्लस में ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए, इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में पहचानेंगे जैसे देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट हो, हैव या हैज का प्रयोग किया हुआ हो, प्लस में वर्ब 3 हो और प्लस में ऑब्जेक्ट हो, तो ये सारा चीज रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हो सकता है किसी किसी में आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी मिले, ठीक है, तो भी आप समझ जाइए। वर्ब ये देखिएगा, हैव, हैज और वर्ब 3, ये जैसे ही देखिएगा तो समझ जाइएगा कि वो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाइए, हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं खा चुका हूं, तो इसको बनाइए, यानी क्या है आपका, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं या मैंने खाया है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव हैज, हैव लगेगा, और उसके बाद वर्ब 3, खाना का होता है वर्ब 3 इटेन, आई हैव इटेन, आई हैव इटेन, मैं खा चुका हूं, ठीक है। उसी तरह से अब इसको बनाते हैं हम, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही
हैज रीड रेड, ही हैज रेड। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो रीड लिखा हुआ है, आप रेड पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेड है। अब क्यों है ये भी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हैव लगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है हैव का प्रयोग हुआ, इसमें हैज का प्रयोग हुआ। तो एक नियम होता है, वो लिख लीजिए। एक जो है नोट पॉइंट होता है, नोट पॉइंट में लिखिएगा कि देखिए ये बात आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, हैव हैज का प्रयोग जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया कि जब क्या हो, जब सब्जेक्ट जो है, जब सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट होता है, यानी जब सब्जेक्ट कौन सा हो, थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन ये हो गया टीपी से थर्ड पर्सन, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी एसन से सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज का प्रयोग होगा। देखिए यहां से फिर से एक बार समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट एस से सब्जेक्ट थर्ड पर्सन टीपी, ठीक है, टीपी माने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी में हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी में हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया आपको, बाकी सभी में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो है आपका कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन का है सिंगुलर नंबर, और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है, ही सी इट दे नहीं, ही सी इट राम। ठीक है, यानी कोई भी नाम, तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो जब कोई भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसमें हैज का प्रयोग कीजिएगा, अदरवाइज आपको हैव का प्रयोग करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको देख रहे होंगे कि यहाँ तो आपने रीड ही लिखा और यहाँ पे इटेन लिख दिए। इटेन क्यों लिखे, तो अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वर्ब 3 है, ये दोनों क्या है, वर्ब 3 है। अब वर्ब 3 क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब वर्ब 3 क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए, देखिए वर्ब 3 जो है वो क्या होता है, तो वर्ब 3 आपका होता है, सबसे पहले देखिए आपको हम लिखवाते हैं, ये V1, ये V2 और ये V3। ठीक है, V1 जैसे मान लीजिए इट, इसका दूसरा रूप होता है एट, ATE, और इसका तीसरा रूप वर्ब 3 होता है इटेन। इसको याद कैसे करेंगे, इट, एट, इटेन। अच्छा हाँ, एक मैंने रीड लिया था, इसका स्पेलिंग सेम होता है। देखिए रीड, रेड और रेड, ये जो है स्पेलिंग इसका सेम होता है। देख रहे हैं सभी में एक ही स्पेलिंग है, लेकिन पढ़ते इसको अलग है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, रीड, रेड, रेड। ठीक है, ऐसे करके याद कर दे। अब जैसे गो का गो, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन। ठीक है, यानी ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप, यानी जाना होता है, गो मने जाना, उसी का ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, ये तीसरा रूप। ठीक है, हो गया। उसी तरह से आपको है राइट का, देखिए राइट, रोट और रिटेन। ठीक है, इसका देखिए राइट, रोट, रिटेन, ऐसे पढ़ते हैं, राइट, रोट, रिटेन। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल जो है ये आपको समझाया है। ठीक है, बुक में आपको बहुत सारा मिलेगा, स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, कम, कैम, कम। अब देखिए इसी तरह से बिल्कुल होता है ना, देखिए इस तरह से कम, फिर कैम
और ये फिर कम। आप देखिए ये पहला रूप और तीसरा रूप सेम है और ये अलग है, कम कैम कम। तो आपको इसी तरह से याद करना होगा, ठीक है। और इसको जो है याद रखना होगा। बुक में आपको, बुक जो है आपको मैंने जो बताया है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसका सबसे लास्ट में यानी सबसे पीछे में जो है, ठीक है, सबसे पीछे में आपको ये चीज जो है मिलेगा, पहला भर्व, दूसरा भर्व और तीसरा भर्व के बारे में। वहां पे आपको बहुत सारा भर्व मिलेगा, तो वहां से आप क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है याद कर लीजिएगा, ये आपको रिमेम्बर करने का चीज है, याद करने का चीज है। ये आपको इसी तरह से याद करना है। देखिए इस तरह से, इट एट इटेन, रीड रेड रेड, गो वेंट गोन, ठीक है, राइट रोट रिटेन, उसी तरह से फिर कम कैम कम, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना होगा, ठीक है, तभी आप जो है वर्ब 3 का उपयोग कर पाओगे। और ये वर्ब 2 जो है इसका भी उपयोग जो है होने ही वाला है, बहुत जल्द होगा, ठीक है। इसका कहाँ उपयोग होगा, तो इसका उपयोग पास्ट इंडिफिनिट में होता है। किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसीलिए ये तीनों याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। और वर्ब 4 के बारे में मैंने बताया ही है आपको। वर्ब 4 क्या होता है, आईएनजी सिर्फ जोड़ देते हैं, जैसे ईट है तो ईटिंग, इसी को वर्ब 4 बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से रीड है तो रीड का रीडिंग, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ही है वर्ब 4। तो वर्ब 4 तो आसान है, सब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा। लेकिन वर्ब 2 और वर्ब 3 ये आपको याद करना होगा, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है एक नेगेटिव सेंटेंस उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेंगे, बाकी आपको करके आना है ना। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हो गया मैं, चलिए इसको हम ले लेते हैं इस तरह से, मैंने नहीं खाया, ठीक है। आपने किताब, ठीक है, नहीं पढ़ा। अब इसको बनाना है, दोनों में देखिए नहीं है, तो नहीं का रूल क्या होता है, नहीं का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में हैव या हैज, जो पॉसिबल हो, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा होगा। उसके बाद नोट का प्रयोग, और उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। तो आप देखिए सभी में देख रहे होंगे आप कि ए भी के बाद जो है नोट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, सभी के लिए याद हो जाएगा। ये एक तरह से ए भी का काम कर रहा है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है। हैव हैज क्या है, सहायक क्रिया है एक प्रकार का, और ये सहायक क्रिया के साथ ही नोट जो है जुड़ता है, बाकी बात तो वही है, वर्ब 3 है, ऑब्जेक्ट है, यही चीज है। देखिए इसको बनाते हैं, मैंने नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आई हैव नोट, और उसके बाद इटेन, आई हैव नोट इटेन, ठीक है। फिर इसको अगर बनाइएगा, आपने किताब नहीं पढ़ा, क्या हो जाएगा, यू, ये सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का नहीं है तो कोई बात नहीं, हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद नोट, रीड, सॉरी रेड, यू हैव नॉट रेड ए बुक, ए बुक, सॉरी फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो हमने आप क्या क्या देख लिया है, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसको देख लिया, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको देख लिया। इसके साथ ही साथ आज आपको जो है होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में आपको इस तरह का जो, सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, सबसे पहले वर्ब 3 आपको याद करना है, वर्ब 2 वर्ब 3, ठीक है। यानी ये कम से कम आप जो है जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो आपसे ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद इसका प्रैक्टिस कीजिएगा ना दोनों का, तो बहुत मजा आएगा बनाने में, और नहीं तो पीछे उलट उलट के देखना होगा, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
अगर ये पहले याद कर लीजिएगा तो आप आसान से बनाने में मजा आएगा, ठीक है। यानी इस तरह का देख लीजिएगा आप पटना जा चुके हैं, ठीक है, या आप पटना गए हैं, दोनों एक ही होगा, ठीक है। हमने बोला ना ये हैं लास्ट में, तो इस तरह का आप पटना जा चुके हैं या आप पटना गए हैं, दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में हम दे देते हैं, इसी को नेगेटिव कर देते हैं। चलिए, आप पटना नहीं गए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इस दोनों टाइप का जो है सेंटेंस को आप 5-5 लिख लीजिएगा और उसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने लिखाया उसको पढ़ भी लीजिएगा कि इसका कैसे पहचानेंगे, तो जिसके अंत में चुका है, चुकी है, या फिर या है, ये है होगा, ठीक है। तो इस तरह का रहेगा तो आप जो है आसानी से पहचान जाइएगा। रूल आपको लिखवा ही दिए हैं, बाकी सारा चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जब तक याद नहीं कीजिएगा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तब तक आपका नहीं होगा, ठीक है। तो वो याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और क्लास अगर ठीक लगता है तो लाइक कीजिए और एक दूसरे के साथ जो है क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन डेली पहुंचता रहेगा। ओके, चलिए।